हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज का अपना टॉपिक है प्रूफ ऑफ गाउस लॉ यूजिंग कूलॉम लॉ। मतलब कूलॉम लॉ से अपने प्रूफ करना है गाउस लॉ। तो मैं आपको एक फिर बता देता हूँ कि जो गाउस लॉ क्या होता है, जो मैंने कल वैसे डिस्कस कर लिया था। उसका फॉर्मूला क्या था अपने पास, फाई ई इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नोट। ये कैसे आया? तो एक बात मैंने आपको कल बताई थी कि जो गाउस का लॉ होता है हमेशा क्लोज सरफेस के लिए लागू होता है। तो मैंने आपको एक बात बता देता हूँ, मैंने अगर कोई क्लोज सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाके रख दूँ, कोई क्लोज सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाके रखा, तो इस क्लोज सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? तो इस क्लोज सरफेस के अंदर जितना चार्ज है इसका 1/एप्सिलॉन टाइम्स होता है। तो मैंने कल बताया था, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज। मतलब जो इस क्लोज सरफेस के अंदर टोटल चार्ज है उसका कितना टाइम्स होगा? 1/एप्सिलॉन इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। और अपनों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स से फॉर्मूला क्या निकाला था? इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट में ds वेक्टर इक्वल टू किसके आया था? समेशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नोट। इन दोनों के बराबर कर दिया अपनों ने। ठीक है, तो आज अपने प्रूफ करेंगे समेशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नोट गाउस लॉ से, सॉरी कूलॉम लॉ से। तो याद रखना, गाउस का लॉ जो लॉ होता है हमेशा क्लोज सरफेस के लिए काम करेगा। तो बात करते हैं, मेरे पास देखो कोई पॉइंट चार्ज क्यू है, तो ये कोई मैंने पॉइंट चार्ज क्यू ले लिया। मान लो यहाँ बात करते हैं अपने, कोई पॉइंट चार्ज क्यू लिया। क्या ये पॉइंट चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर है? नहीं है। तो इसके ऊपर मेरे को क्या बनाना पड़ेगा? एक क्लोज सरफेस बनाना पड़ेगा। वो क्लोज सरफेस कैसे बनेगा? तो अपने को पता है पॉइंट चार्ज क्यू है, कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस वो क्या होगी? बाहर की तरफ होती है, और माइनस क्यू चार्ज के कारण कैसी होती है? अंदर की तरफ। मतलब 3D डायरेक्शन में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को इस प्रकार मिलेगा। अगर इन सभी को मिला दूं मैं, तो कैसा सरफेस बनेगा मेरे पास? स्फीयर के रूप में बनेगा। तो बात करते हैं, देखो, लेट क्यू बी द पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट एट पॉइंट ओ। मैंने कोई पॉइंट ओ लिया जिस पर क्या रखा हुआ है? एक पॉजिटिव चार्ज क्यू रखा हुआ है। विल बी प्रोड्यूस 3 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैंने आपको बताया उससे 3D में क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा। एन इमेजिनरी स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। और मैंने इमेज कर लिया इस पर, जो गॉसियन सरफेस होगा कैसा होगा? स्फेरिकल होगा। वो मैंने आपको बनाना सिखा दिया, कैसे बनाया मैंने। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। गॉसियन सरफेस इज कंस्ट्रक्टेड टू कैलकुलेट देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो मेरे को इस क्यू चार्ज के कारण इस क्लोज सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा वो मेरे को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इस क्यू से देखो r रेडियस का मैंने क्या किया? स्फेरिकल एज्यूम किया। तो मैंने इसे r रेडियस में इसकी कोई सरफेस पे मैंने कोई एक छोटा सा पार्ट ले लिया। देखो, पूरे स्फेरिकल का एरिया माना मैंने s, तो इस छोटे से पार्ट का एरिया कितना हो जाएगा? ds। तो मैंने पहले फाइंड आउट करूँ, छोटे से जो एरिया लिया, स्मॉल एलिमेंट लिया, इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास होगा। इस छोटे से सरफेस से निकाल कर अगर मैं पूरे स्फेरिकल के लिए निकाले तो मैं क्या कर दूंगा? यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दूंगा। तो सबसे पहले इस छोटे से एलिमेंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी? बाहर की तरफ होती है, अपने को पता है, पॉजिटिव चार्ज के कारण। और इस पर जो एरिया वेक्टर होगा वो भी क्या होता है? सरफेस के परपेंडिकुलर होगा बाहर की तरफ। तो दोनों के बीच में एंगल कितना बना? 0 डिग्री। तो देखो, लेट r बी द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स चार्ज q एंड पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन p। मतलब जो छोटा सा स्मॉल एलिमेंट लिया वहां पे मैंने क्या किया है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑब्जर्वेशन करूंगा। और छोटा सा पार्ट लिया, स्मॉल एलिमेंट लिए, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या होगा? स्मॉल होगा। इस छोटे से पार्ट के लिए अगर पूरे के लिए निकालना है मेरे को इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो मैं क्या कर दूंगा? यहाँ पे इंटीग्रेशन। तो नाउ कंसीडर एरिया एलिमेंट ds वेक्टर। तो मैंने एरिया एलिमेंट को फाइंड आउट कर लिया। एंड d फाई, जो अपने को पता है छोटे से पार्ट के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैंने क्या ले लिया? d फाई इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू द एरिया एलिमेंट। मतलब जो एरिया एलिमेंट ds लिया उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास हो रहा है? d फाई ई। और अपने पढ़ के थे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इस चैप्टर का पहला ही टॉपिक था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फाई ई इक्वल टू क्या होता है? ई वेक्टर डॉट में एस वेक्टर। अब यहाँ पे अपने को पता है, देखो, स्मॉल एलिमेंट के लिए निकाल लिया तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना लिया? d फाई ई। और उसके लिए एरिया वेक्टर कितना लिया? ds वेक्टर। तो क्या हो जाएगा? ई वेक्टर डॉट में ds वेक्टर। अगर डॉट हटाऊं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ई ds कोस थीटा आ जाएगा। ये रहा ई ds
कोस थीटा। और अपने को पता है ई और ds के बीच में कितना एंगल आया, 0 डिग्री। तो कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो इस स्मॉल एलिमेंट से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, इस स्मॉल एलिमेंट से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा डी फाई ई, वो कितना होगा अपने पास, ई डी एस। अगर मान लो ऐसे ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स का और निकालो और सारों को क्या कर दूंगा, सम कर दूंगा। और सम के लिए अपने कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, इंटीग्रेशन का। तो मैं छोटे से पार्ट का निकाले और उसका क्या कर दूं, मैं इंटीग्रेशन कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पूरे पार्ट से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होने के। तो इंटीग्रेशन मैंने कर दिया बोथ साइड, तो डी फाई ई इंटीग्रेशन ई डी एस। और अपने को डी फाई ई का इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या मिलेगा अपने को, फाई ई। और फाई ई क्या, उस टोटल स्फेरिकल से निकले वाला नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ पे कितना आ गया, फाई ई इक्वल्स टू कितना है, ई कॉन्स्टेंट था बार। तो ds को मैंने इंटीग्रेशन में, तो ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, s। तो स्फेरिकल का जो एरिया होगा कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया जो स्फेरिकल है उसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। रेडियस कितनी है अपने पास, r है। और अपने को पता है किसी पॉइंट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी पॉइंट पर, वो कितना होता है, पॉइंट चार्ज से कोई जैसे r डिस्टेंस पे, स्मॉल r डिस्टेंस पे, अपन ने क्या लिया, कैपिटल R डिस्टेंस पे लिया है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ये रहा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, स्मॉल r होता तो यहाँ पे स्मॉल r आ जाता, कैपिटल R लिया तो कैपिटल R। किसी पॉइंट चार्ज से कोई r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, के की ई की जगह के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर डॉट में एस। और एस की वैल्यू कितनी है, 4 पाई आर स्क्वायर। देखो 4। अब अपने को पता है जो के है, यहाँ पे कोई मीडियम की बात नहीं करे, कोई मीडियम बात ना करे, तो कैसा मीडियम लेके चलेंगे, वैक्यूम या एयर। वैक्यूम या एयर के लिए के की वैल्यू कितनी थी, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट। तो के की वैल्यू मैंने कितनी रख दी, 4 में 4 पाई एप्सिलॉन नोट। क्यू अपॉन आर स्क्वायर को वैसे का वैसा। एस सरफेस एरिया कितना ले लिया, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो अपने पास क्या रहेगा, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नोट। तो ये आ गया अपने पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसी क्लोज सरफेस से इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, ये अपने पास गॉस लॉ। तो अपने को पता है क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज लिया था, Q। तो अपने को वैसे भी पता है कि टोटल क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज अपॉन में 1 अपॉन में एप्सिलॉन नोट, वही क्या होता है, गॉस लॉ होता है। तो ये था अपने पास गॉस लॉ, कूलॉम लॉ से। अब आपने सोचने वाली बात है कि सर यहाँ पे अपने कूलॉम्स लॉ की बात कहाँ की है। तो बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है अपने पास, F अपॉन में Q। तो ये जो F होता है वो क्या होता है, कूलॉम फोर्स। कूलॉम फोर्स से तो ये फॉर्मूला निकला अपने पास। बात समझ आई, कहाँ अपनों ने कूलॉम फोर्स का यूज किया था। ठीक है, यहाँ पे मैंने E की वैल्यू आपको डायरेक्ट बता दी, निकली तो कैसे, कूलॉम फोर्स अपॉन में टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज से टेस्ट चार्ज क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। तो अपने पास क्या मिला था, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये था अपने पास प्रूफ ऑफ गॉस लॉ, किससे, कूलॉम लॉ से। अभी अपने पास एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे न्यूमेरिकल है, देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो मैंने एक बात, अब यहाँ पे अपने एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो एक बात और बता देता हूँ, गॉस लॉ से अपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं तो वो उस जो क्लोज सरफेस होता है उस पर डिपेंड नहीं करता, मतलब ना तो उसके एरिया पर डिपेंड करता है, ना उसकी शेप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो बात करते हैं, एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर सरफेस ऑफ रेडियस 0.3 मीटर। कोई एक क्लोज सरफेस है जिसकी रेडियस कितनी दी है, 0.03 मीटर। ए चार्ज ऑफ 7.6 माइक्रोकूलम है, 7.6 माइक्रोकूलम, मतलब उस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज दिया हुआ है, 7.6 माइक्रोकूलम। मतलब समेशन क्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है, 7.6 माइक्रोकूलम। तो इज प्लेस्ड, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एक बार यहीं तक बात कर रहे हैं, आगे का क्वेश्चन अपनी बात क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे नोट किया, फाई। और फाई क्या होता है, समेशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नोट। मतलब उस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज कितने हैं, तो अपने हुआ था क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज कितना दिया, 7.6 माइक्रोकूलम। माइक्रो है तो 10 की पावर -6 कूलम हो जाएगा, 7.6 इंटू 10 की पावर -6। और एप्सिलॉन नोट क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम कितनी होती है, 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये वैल्यू मैं इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दूंगा। तो फाई कितना है, 7.6 इंटू 10 की पावर -6 तो समेशन क्यू की वैल्यू, और एप्सिलॉन नोट की 8.85 इंटू 10 की पावर -12। इस सारी वैल्यू को सोल्व करने के बाद जो मेरे पास रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, 8.6 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट मीटर। ये आ गया अपने पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब आगे इसने क्वेश्चन क्या दिया हुआ था वो पढ़ते हैं, यहां तक तो फाइंड आउट कर लिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितने है। व्हाट वुड बी द चेंज इन द वैल्यू ऑफ फ्लक्स ऑफ द रेडियस ऑफ द सरफेस इज डबल। अगर क्या कहता है, वो क्लोज सरफेस था अपना, अगर उसकी रेडियस क्या कर दे अपने
डबल कर दें, मतलब उसका साइज क्या कर दें, सरफेस का बड़ा कर दें, डबल कर दें, तो उसके फ्लक्स में क्या चेंज आएगा। तो मैंने अपने पहली बात बता चुका हूं, अगर क्लोज सरफेस है वो उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है कूलम्ब लॉ से, तो वो पता है अपने को कि साइज पे डिपेंड नहीं करता। जो छोटे से क्लोज सरफेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, अगर उसको बड़ा कर दे और चार्ज उसके अंदर उतना ही है, तो उसके फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा। तो ऑन द डबलिंग द रेडियस ऑफ द सर्कुलर सरफेस द क्वांटिटी ऑफ द इनक्लोज्ड चार्ज remain as before, so the emitted flux would be remain unchanged। तो मतलब उस क्लोज सरफेस से जो निकलने वाला फ्लक्स होगा वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। तो मैंने आपको बताया जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, जो क्लोज सरफेस होता है, उसके साइज पे डिपेंड नहीं करता, ना उसकी शेप पे डिपेंड करता है, पर वो सरफेस कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। अब देखो रेडियस भी वही है, चार्ज भी वही है, चाहे वो कितना भी बड़ा उसको कर दे, रेडियस बढ़ा दे उसकी, तो चार्ज उसके अंदर तो वही रहेगा ना। तो ये था अपने पास न्यूमेरिकल। कल अपने बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पे। थैंक यू।